इंदौर से बड़ी खबर। नशे के खिलाफ इंदौर नारकोटिक्स विंग ने वर्ष 2025 में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने अभियान के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। नारकोटिक्स विंग के डीएसपी संतोष हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में अब तक नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की गई है। डीएसपी संतोष हाड़ा के अनुसार इस साल एमडी ड्रग्स बनाने वाली 2 अवैध फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही एक विदेशी महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कोकीन भी जब्त की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नारकोटिक्स विंग द्वारा मोहल्लों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जन जागरूकता रैली और मीटिंग्स भी आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया है। डीएसपी संतोष हाड़ा ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ नारकोटिक्स विंग की यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी हाल में नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इस साल जो है करीब 70 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें विभिन्न तरह के मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। इस बार जो पूरा फोकस था, जैसे हमें निर्देश मिले थे एडीजी नारकोटिक्स सर से और डीआईजी नारकोटिक्स सर से, उनके सीधे-सीधे निर्देश थे, खास करके इंदौर में और आसपास की जगहों में सिंथेटिक ड्रग्स का जो प्रकोप बढ़ रहा है, वो उसको लेकर पूरा फोकस हमारा सिंथेटिक ड्रग्स पे था इस बार। और उसका परिणाम ये हुआ कि करीब 25 मामले जो हैं एमडी के ही पंजीबद्ध हुए हैं यहाँ। और जिसमें एक बड़ी फैक्ट्री नीमच में पकड़ी गई है, जिसमें 3 लोगों को मौके पे से गिरफ्तार किया है, जिसमें रमेश गरासिया, अर्जुन गरासिया और निरंजन बंजारा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी नीमच की हमारी टीम ने, नीमच प्रकोष्ठ की टीम ने एक फैक्ट्री और भी पकड़ी थी। तो प्रमुख रूप से 2 ये फैक्ट्री पकड़ी थी और उसके अलावा भी कई सारी एमडी के ये जो 25 मामले हुए हैं, तो करीब एमडी 21 करोड़ की के लगभग की एमडी पकड़ाई है। अफीम के भी 12 मामले पंजीबद्ध हुए हैं, जो करीब 2 करोड़ की जिसकी अनुमानित कीमत आंकी गई थी। इसके अलावा एलएसडी, जो अभी एक मन प्रभावी पदार्थ है और काफ़ी रेयर मिलता है, और यहाँ पे युवाओं की सेवन उसका कर रहे हैं। सूचना मिलने पर 2 मामले ऐसे एलएसडी के भी पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा एक मामला कोकीन का पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है और ये कोकीन का मामला है। उस विदेशी महिला के पासपोर्ट आदि की जानकारी हमारे द्वारा निकाली जा रही है। तो इस तरह से जो पूरा फोकस था, तो ये विभिन्न मादक पदार्थों को मिलाकर के करीब 70 मामले इस बार जो है पंजीबद्ध हुए हैं। सर, पिछले वर्ष में कितने आंकड़े थे सर? पिछले साल 90 के करीब मामले पंजीबद्ध हुए थे, जिनमें गांजे के पौधों की संख्या ज़्यादा थी, जो धार और आसपास के इलाके में कई लोग लगा देते हैं, उसके मामले ज़्यादा थे, जिसमें इस बार उनमें काफ़ी कमी आई है। मामले तो पंजीबद्ध हुए हैं पौधे के, लेकिन पिछले साल की तुलना में कम है। सर, ऐसी कोई रोचक घटना हुई है इस वर्ष में सर, जो बड़ी रोचक कार्य की है, जिसमें कार्रवाई करने में सर वो रहा हो? देखिए, एक तो सबसे बड़े जो फैक्ट्री बस्ट की है, जो एमडी बना रहे थे नीमच में। नीमच में ये जो 3 लोगों का मैंने नाम बताया, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन जो आवश्यक पदार्थ हैं एमडी बनाने के, वो उन्होंने कहीं दूसरे राज्यों से कलेक्ट किए और फिर वहाँ पे वो बना रहे थे। तो करीब 16 किलो तो एमडी के अलावा जो लिक्विड फॉर्म की एमडी है, वो भी वहाँ पे बरामद की थी। तो इससे हमें ये जानकारी मिली है कि
अब सीमा पार मतलब जो सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िलों में ही एमडी का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी लोग एमडी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके प्रति काफ़ी सहज और सतर्क हैं हमारी टीम और लगातार निगरानी रख रही है। तो एक तो ये मामला था और दूसरा ये विदेशी महिला वाला मामला था कि कोकीन जो ये महिला स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे रहने आई थी और मुंबई के एक इलाके में रह रही थी और वहाँ से ये कोकीन यहाँ पे सप्लाई करने आ रही। तो ये एक इंटरनेशनल मामला होता है। बाकी हम पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कोकीन को उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया। सर अभी नया वर्ष लगेगा, सब चालू होगा, युवा बड़ी मात्रा में सर नशे का सेवन करते हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारकोटिक्स के एडीजी सर ने जो निर्देश दिए हैं, डीआईजी साहब ने जो निर्देश दिए हैं, उनका फोकस पूरा सिंथेटिक ड्रग्स को क्रैक करना है और खास करके इंदौर में और आसपास के जो बड़े ज़िले हैं उनमें हमें ऐसी खबरें आ रही है, मिल रही है कि युवा लोग बहुत इसकी तरफ सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी निकालना, उसकी इंटेलिजेंस कलेक्शन करना और उनकी धरपकड़ करने के अलावा हमारा जन जागृति का भी प्रोग्राम निरंतर चल रहा है, जिसमें हम युवाओं को ये समझाइश दे रहे हैं कि इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं और किस तरह से ये ड्रग्स पूरे परिवार को और समाज